English vocabulary for competitive exam क्लास नंबर 24 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 24 फॉर competitive एग्जाम के लिए। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश vocabs की, ये वाली जो हमारी सीरीज चल रही है ये चल रही है बिगिनर्स के लिए चल रही है इंग्लिश vocabs की। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो मैं जनूनिया स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला वर्ड है वो है बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। बिटर का मतलब क्या हो गया? कड़वा। ठीक है, बिटर का मतलब क्या हो गया? कड़वा। जैसे करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। तो इसका अगर हम एंटोनिम के रूप में बात करें तो स्वीट क्या होगा इसका? स्वीट जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा। स्वीट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, स्वीट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। स्वीट की स्पेलिंग होगी SWEET। ठीक है, स्वीट की स्पेलिंग होगी SWEET स्वीट। ठीक है, स्वीट स्वीट का मतलब हो जाएगा हिंदी में मीठा। जो चीज कड़वी कड़वी है तो उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका एंटोनियम। ठीक है, मीठा का मतलब हो गया कड़वा। जैसे करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। मिठाइयाँ कैसी होती हैं? मीठी होती है, मीठा होता है उनमें। ठीक है, तो ये इसका एंटोनियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन। अराइवल का हिंदी मीनिंग होता है आगमन। ये वाला वर्ड आपने सबसे ज्यादा कहाँ सुना होगा? ये वाला शब्द तो आपने सुना होगा ट्रेन में, मतलब रेलवे स्टेशन में। ठीक है, बस स्टॉप में। ठीक है, बस स्टैंड में। ठीक है, वहाँ पे आपने ये वाले शब्द सुना होगा अराइवल वाला। अराइवल का जो मतलब होता है, अराइवल का मतलब होता है आगमन। कि आपकी जो ट्रेन है वो अराइवल होने वाली है इस वाले प्लेटफॉर्म नंबर पे इतने बजे। मतलब उसका मतलब कि उसका आगमन होने वाला है। ठीक है, डिपार्चर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान। अब डिपार्चर पी वाला वर्ड भी आपने यही सुना होगा रेलवे और बस स्टैंड पे। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान है। मतलब जो अब आपकी ट्रेन है वहां से डिपार्च होने वाली है, दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करेगी। ठीक है, वहां से निकलने वाली है। ठीक है, प्रस्थान करेगी मतलब या अगर आपने शादी का कार्ड पढ़ा हो तो आपने वहां भी ये वाला वर्ड देखा होगा कि बारात जो प्रस्थान करेगी हमारे निजी निवास से, जहाँ पे भी जाना होता है वहाँ पे उसका एड्रेस लिखा होता है, वहाँ पे हमारी बारात प्रस्थान करेगी। ठीक है, पहला वर्ड आपने शादी के कार्ड में भी देखा होगा। ठीक है, शादी के कार्ड में भी आपने वाला वर्ड देखा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इन वर्ड को याद करिए। प्रस्थान का मतलब होता है इंग्लिश में डिपार्चर और आगमन का मतलब होता है इंग्लिश में अराइवल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वॉश। वॉश का मतलब होता है पत्थर। वॉश का मतलब होता है बदतर वगैरह। वॉश मतलब बदतर। तुम बहुत ही बदतर सी बदतर हालत में हमने जो है उस इंसान को देखा है। ठीक है, मतलब जैसे होते हैं ना बहुत से लोग जो बहुत ही गंदे से, बहुत ही अजीब तरीके से रहते हैं, तो बदतर बोलते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। मतलब बहुत से इंसान बोल्ड किस्म के होते हैं। मतलब बोल्ड बोले साहसी टाइप के होते हैं और किसी को कुछ भी बोलने से डरते नहीं है। वो क्या होते हैं? बोल्ड टाइप के इंसान होते हैं, साहसी होते हैं। इसको हम अगर इसका सिनोनिम के रूप में लिखें तो ब्रेव जो है इसका एक अच्छा सिनोनिम होगा। ठीक है, ब्रेव क्या होगा? इसका एक बहुत बढ़िया सिनोनिम होगा। ब्रेव भी कैसे होते हैं? बहादुर लोग होते हैं। जो बहादुर लोग होंगे वो साहसी भी रखेंगे। ठीक है, जिनके अंदर बहादुर बहादुर जो लोग बहादुर होंगे वो साहसी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। जो इंसान बहादुर नहीं होगा वो कैसा होगा? डरपोक होगा। ठीक है, तो बोल्ड कैसा है? साहसी। टिमिड कैसे है? डरपोक। तो ये दोनों वर्ड कैसे हो गए आपस में? दोनों वर्ड एंटोनियम हो गए। ठीक है, बोल्ड और टिमिड कैसे वर्ड हो गए आपस में? एंटोनियम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा कि बी केयरफुल, कि आप यहाँ पे सावधान रहिए। ठीक है,
जब भी आप भी रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपने कई जगह पढ़ा हुआ बी केयरफुल, ठीक है, केयरफुली ड्राइव करें, उसका मतलब होता है सावधान रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो ये दोनों वर्ड भी कैसे हैं आपस में, एंटोनियम है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है। जैसे होते हैं ना कोई सारे क्वेश्चंस मैथ में, कैसे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में। बहुत से क्वेश्चन कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, जिनको थोड़ा सॉल्व करना टफ होता है, ठीक है। तो हम उसको, उन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जटिल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका अगर हम एंटोनियम की बात करें, इसी की अगर हम एंटोनियम की बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल, इजी, ठीक है। सिंपल का मतलब तो हो जाएगा साधारण, और इजी का मतलब हो जाएगा सरल, ठीक है। तो ये दोनों इसके एंटोनिम के रूप में कंसीडर हम कर सकते हैं, और इन दोनों को जो है हम सिनोनिम के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें आपको दोनों एंटोनिम भी बता दिए और उसके सिनोनिम भी बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ ले डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। डीप का मतलब होता है गहरा। जैसे होता है जो कुएं होते हैं वो कितने गहरे गहरे कुएं होते हैं, ठीक है। तालाब भी कई बार गहरा होता है, समुद्र भी बहुत गहरा है। डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इंग्लिश वोकैब्स सीरीज फॉर बिगिनर्स वाली काफ़ी हद तक आपको पसंद आ रही होगी। आपको जो है उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बना कर लाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना वर्ड। अब वर्ड है हमारा एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, प्रवेश, ठीक है। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, ठीक है। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, प्रवेश, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट। एंटोनियम क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट, ठीक है। एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका, एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस का मतलब हो गया प्रवेश, और एग्जिट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। अरे आपने अलग अलग एंट्रेंस कहाँ सुना होगा, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका नीट का एग्जाम हो गया, ठीक है, और भी अदर्स एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिनमें आप जिन जो एग्जाम्स आप देते हो, जैसे नीट का एग्जाम दोगे, उसको क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। रैंकिंग वाइज कैसे क्या होता है, उसमें फिर कॉलेज मिलते हैं आपके नंबर के वाइज से, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, आपकी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो आपने वर्ल्ड वहाँ पे सुना होगा कि एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आपने जब कहीं जाते हो मॉल में या कहीं भी कॉलेज में या कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक तरफ से एंट्री होती है, मतलब एक तरफ से एंट्रेंस हो रहा होता है और एक तरफ से एग्जिट होता है। तो अगर हम एंट्रेंस का सिनोनिम की बात करें तो एंट्री क्या होगा, उसका सिनोनिम हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, उसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। जैसे होता है ना कि बहुत से लोग पहले छोटा बिजनेस करते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को बढ़ाते चलते चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकोड़ना, ठीक है। एक वर्ड और होता है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब भी क्या होता है, सिकोड़ना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का हम क्या लिख सकते हैं सिनोनियम में, सिनोनियम में हम जो है कंप्रेस को लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का सिनोनियम, ठीक है। तो ये दोनों कैसे वर्ड है आपस में, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एंटोनियम्स वर्ड है आपस में, ठीक है। कैसे वर्ड है आपस में, एंटोनियम्स वर्ड है ये, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब जैसे कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ ही गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट में देखो यहाँ पे सिकोड़ना है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी किलर को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि किसी को मारने को, ठीक है। तो वो भी एक तरह का वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता।
मतलब आप अपनी आज़ादी के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, फ्री रहना चाहते हैं आप, तो स्वतंत्रता, ठीक है। फ्रीडम का मतलब होगा स्वतंत्रता। नेक्स्ट वर्ड है स्लेवरी। स्लेवरी का अर्थ है गुलामी। स्लेवरी का अर्थ है गुलामी। जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कई साल तक राज करा और उनसे जो है गुलामी करवाई, ठीक है, उनसे जबरदस्ती इंडिगो की फसल उगवाई, ठीक है, कई सारे काम उन्होंने करवाए स्लेवरी के रूप में। तो ये दोनों वर्ड कैसे हैं आपस में, एंटोनियम वर्ड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार। जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। होते हैं ना बहुत से लोग स्वार्थी होते हैं, जैसे ही अपना काम हो जाता है उसके बाद आपको भूल जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा, ठीक है। अगर इसके हम एंटोनिम की बात करें तो होप। होप तो हिंदी में बोलते हैं आशा, ठीक है, आशा, ठीक है। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा और होप का मतलब होता है आशा। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, होप हो गया, ठीक है। होप आशा, ठीक है। जैसे कई बार बोलते हैं ना बहुत से लोग क्या बोलते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, कि वो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो ठीक है, तो होप का मतलब क्या होता है, आशा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, अस्थायी, ठीक है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, अस्थायी। ऐसे होता है ना, बहुत सी चीजें अस्थायी रूप से बनी होती हैं। जैसे मिट्टी का घर कैसा होता है, टेम्पररी टाइप का घर होता है, अस्थायी टाइप का होता है, ठीक है। और जो भी वही सीमेंट बजरी का घर जो बना होता है, पक्का मजबूत घर होता है, परमानेंट घर होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मिट्टी वाले घर में, ठीक है। तो टेम्परेरी का अगर हम एंटोनिम की बात करें तो परमानेंट कैसा होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। परमानेंट क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब परमानेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थाई। क्या बोलते हैं, परमानेंट को स्थाई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सरेंडर। नेक्स्ट वर्ड है आज सरेंडर, आत्मसमर्पण। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। ये वाला वर्ड आपने बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा, जब भी कहीं पे पुलिस जाती है गुंडों को पकड़ने, गैंगस्टर्स को पकड़ने, तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। सरेंडर का मतलब हो गया आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स जिनके आज हमने हिंदी मीनिंग्स जाने, कुछ हमने उनके सिनोनिम्स जाने, कुछ उनके एंटोनिम्स के बारे में पढ़ा, उनकी स्पेलिंग्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उनकी वोकैब्स हमने अच्छे से आज पढ़ी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें आपके लिए, ताकि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक हमारे जितने भी पार्ट्स आए हैं इंग्लिश वोकैब्स के, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी काफ़ी हद तक जो है वोकैब्स अच्छी हुई होगी, काफ़ी वर्ड्स तो आपको हिंदी में जानने को मिले होंगे, जो हिंदी में आपको पता थे वर्ड्स उनके इंग्लिश मीनिंग्स आपको सीखने को यहाँ पे मिले होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर एक कुछ और नए वर्ड्स के साथ और भी नए वोकैब्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।